सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर चंबा शहर में MTB चंबा 2026 की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक रोमांचक क्रॉस कंट्री माउंटेन बाइकिंग इवेंट है जो 21 और 22 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन चंबा साइक्लिंग एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है, जिसे हिमाचल पर्यटन और जिला प्रशासन चंबा का सहयोग प्राप्त है तथा चलो चंबा अभियान के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन देश भर के साइक्लिंग प्रेमियों को चंबा घाटी के कठिन रास्तों और प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव कराने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। जैसा कि हमने पहले भी मीडिया में बताया था कि चंबा में एक साइकिलिंग इवेंट हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसे स्पीयरहेड करेगा साइकिलिंग एसोसिएशन ऑफ चंबा विद सपोर्ट ऑफ हिमाचल टूरिज्म, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे स्पॉन्सर्स जैसे NHPC चैप्टर 2, GMR, GSW और भी जितने हमारे और स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। तो आइडिया ये है कि ये जो हमारा चंबा का एक यहाँ के लैंडस्केप्स को, यहाँ के जो टूरिज़्म प्रोडक्ट है उसको शोकेस करना है। सेकेंडली यहाँ पर एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए और इसको नेशनल और इंटरनेशनल साइकिलिंग मैप पर लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जैसे हमारे पास MTB हिमालय से भी आज सभी लोग आए हुए हैं, तो इनका भी ये मानना है, 2-3 दिन से यहीं पर इनका मानना है कि यहाँ पर बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत अच्छे लैंडस्केप्स है साइकिलिंग टूर्स के लिए। और MTB जो स्पेशल निश इनके कंपटीशन होते हैं उसके लिहाज से यहाँ पर टेरेन बहुत अच्छा है, लैंडस्केप्स बहुत अच्छे हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि पहली बार हम लोग ये कर रहे हैं। आपको पता है कि MTB शिमला, MTB हिमालय, स्पीति वो होता है, उसी के तत्वाधान में हम सोच रहे हैं कि चंबा में भी हो, ताकि ये एक एनुअल इवेंट बन जाए, एक इनका जो सर्किट बनता है, कि इनका जो टूर डे एनुअल कैलेंडर बनता है साइकिलिंग इवेंट्स का, उसमें सम्मिलित हो जाए। और इसका एक और उद्देश्य ये है कि जो अभी एक यहाँ के लोकल जो हमारे चंबा के बाशिंदे हैं और इवन ऑल अक्रॉस हिमाचल, एक जो लोगों में एक अच्छी लिविंग की तरफ एक वो अवेयरनेस क्रिएट हो, साथ ही जो आजकल गलत मतलब नशा वगैरह इन सब से अलग, इन सब को छोड़कर लोग एक हेल्दी लिविंग की तरफ अग्रसर हो। तो ये हमारा प्रयास है। ये 21 और 22 को 2 दिन का इवेंट होगा और इसमें कितनी 5 कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज होंगी और जो प्राइजेस होंगे लगभग 2.5 लाख के प्राइजेस विभिन्न कैटेगरीज में आवंटित किए जाएंगे। वी आर होपफुल, एक शुरुआत है, आने वाले ईयर्स में ये और बेटर होगा और ये नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छा इवेंट, साइकिलिंग इवेंट हो जाएगा। और जो यहाँ के बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जितने भी हमारे चैम्पियन जो साइकिलिस्ट हैं वो यहाँ पर आएंगे और ये आगे भी ऐसे ही सक्सेस स्टोरी चलती रहे, ऐसी हमारी कामना है। सर, कहाँ से कहाँ तक जाएगी साइकिलिंग रेस? इसके बारे में विस्तृत रूप पे तो ये रिक्की जी बताएंगे। ये हमारा जो MTB जो क्लास ऑफ कंपटीशन है, ये जनरली एक रगड टेरेन पर होता है, क्योंकि ये टूर होता है बिल्कुल जो बनी बनाई, जो अच्छे रूट्स हैं, जो अच्छे रोड्स हैं उनसे ज़्यादा से रिलेटेड होता है। पर जो MTB है ये माउंटेन बाइकिंग से रिलेटेड है, तो ऑफ टेरेन ज़्यादा चलता है। बाकी डिटेल में ये बताएंगे कौन कौन से गांव इन्होंने सिलेक्ट करे। इन्होंने पूरा उसका एक चार्ट बनाया है, रूट चार्ट बनाया है, तो विद द हेल्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामेडिक्स, पुलिस डिपार्टमेंट, हमको आशा है कि एक अच्छा और सफल इवेंट होगा। तो हमारा जो ये आयोजन होने जा रहा है MTB चंबा का, ये 21 और 22 मार्च को है। इसका जो रूट रहेगा मेन, वो हमारा जो वेन्यू है मेन, वो सर्किट हाउस में है सर। सर्किट हाउस से इसका हमारा 21 तारीख को रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। उसके बाद हमारा एक 4 बजे के करीब हमने एक हेरिटेज चंबा का राइड रखा है, जिसमें कि चंबा के कुछ एक हेरिटेज पॉइंट हमने पूरे शहर के सराउंडिंग में तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का। उसके बाद शाम को थोड़ा हमने कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है, ताकि जो बाहर से राइडर आ रहे हैं इतने दूर दूर से, उनको थोड़ा हम चंबा की संस्कृति के बारे में भी बता सकें, उनको रूबरू कर सकें।
उसके बाद जो है हमारा अगले दिन का जो शेड्यूल रहेगा, अगले दिन का शेड्यूल जो है हमारा वो तकरीबन 8 साढ़े 8 के बीच बीच में हम फ्लैग ऑफ करेंगे। और ये जो साइकिल रेस होने जा रही है ये मेन चौगान से शुरू होगी और सरोल, भद्रम, गैला, दियोलीहट्टी, कलोता, सुंगल से फिर हमारी ट्रेल शुरू हो जाती है। एक हमारी ट्रेल जो है वो दियोलीहट्टी से कलोता तक है, बिल्कुल ऑफ ट्रेल जंगल के बीच में, गांव के बीच में होते हुए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ऊपर से लैंडस्केप जो है चंबा का हम शोकेस कर पाएंगे उसके लिए। तो वहाँ से फिर हम सुंगल आएंगे। सुंगल से एक ट्रेल है जो सीधे चमीनू जाके निकलती है, वहाँ पे हम चमीनू में निकलेंगे। चमीनू में थोड़ा हम SH पे आएंगे, स्टेट हाईवे पे। उसके बाद हम जो है संगेरा नाला से रान की तरफ जो है टूवर्ड्स हो जाएंगे। रान से फिर हम पनेला की तरफ आएंगे। पनेला से जो फिर बाड़ी देरा है, बाड़ी देरा से फिर हम लोग जो है वो बाया किकिया एक ट्रेल आती है गाँव के बीच बीच में। और जो ये 5 पांडव का जो हमारा प्रसिद्ध मंदिर है पीछे, वहाँ पे मैंने कट ऑफ टाइमिंग रखा हुआ है इनका। तो वहाँ से फिर हम चंबा की गलियों के रास्ते, इनको चंबा का टाउन थोड़ा गलियों का महल के रास्ते दिखाते हुए सर्किट हाउस में आके क्लोज़ करेंगे। तो तकरीबन इसका जो शेड्यूल है ये 8:30 बजे शुरू होगा और 3 बजे स्टेज जो है क्लोज़ हो जाएगा इसका। और 4 साढ़े 4 बजे सर्किट हाउस में फिर क्लोजिंग सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का हमने इस तरह का प्रोग्राम रखा होगा। कितने किलोमीटर का रहेगा ट्रैक? ये तकरीबन सर 60 to 65 किलोमीटर का ट्रैक रहेगा सर। और इसमें क्या कोई अवार्ड भी मिलेंगे इसमें? इसमें लाइक 2.25 लाख के हमने कैश प्राइजेस रखे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में सर। एक ओवरऑल रखा हुआ है जिसमें लाइक 30 to 35,000 ओवरऑल जो आएगा विनर उसको मिलेगा, लाइक किंग ऑफ चंबा जो होगा उस रेस में। और इसमें खासियत है जैसे कि 16 बिग सिटीज़ इंडिया की और 10 स्टेटों से जो है वो लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। और जितने भी ये सारे प्रोफेशनल MTB राइडर हैं लाइक जो कि पहाड़ों पे चलते हैं, एक हमारे साथ यहाँ भी मौजूद है अक्षित गौर जी हैं, ये हमारे नेशनल पोडियम राइडर हैं MTB के। बाकी कुछ अगर आपको टेक्निकली डिटेल्स में जानना है तो आप अक्षित जी से पूछ सकते हैं। बहुत बड़ा इवेंट है चंद्रकांत जी, और चंबा में पहली बार आप आयोजित कर रहे हैं। सबसे अहम बात है कि राइडर्स की सुरक्षा और ट्रैफिक का कंट्रोल पे क्या व्यवस्था है? ट्रैफिक कंट्रोल के लिए हमारी पुलिस विभाग से बात हो चुकी है, तो उनका पूरा सहयोग हमारे पास रहेगा। और हमारी मेडिकल डिपार्टमेंट से भी बात हो चुकी है, उनकी तरफ से एम्बुलेंस और पैरामेडिकल स्टाफ जो हमें प्रोवाइड किया जा रहा है। बाकी इसमें सेफ्टी के मेजर को लेके एक हमारे पास SDRF की टीम है जिनके 10 राइडर भी हिस्सा ले रहे हैं और 5-6 बंदे उनके रेस्क्यू में भी हमारे साथ करेंगे काम। DDMA के 10 वॉलंटियर हैं हमारे पास रेस्क्यू के लिए। आपदा प्रबंधन के हमारे पास जो है वो 10 वॉलंटियर रेस्क्यू के लिए रहेंगे। और ऊपर से थोड़ा मैं भी माउंटेनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो 5-6 साल मणिमेश में हमने भी रेस्क्यू किया है, तो मेरे पास भी अपनी 5-6 आदमियों की टीम है। तो हमारे पास तकरीबन कुल मिला के 20 से 25 आदमी जो है वो रेस्क्यू टीम में अवेलेबल रहेंगे सर। इसमें एक तो रूट हमने ऐसे चूज़ किया है कि ज़रूरत पड़े ना रेस्क्यू की, सेफ अपनी तरफ से बिल्कुल सेफ रखा है। करीबन टी अगर पड़ती है तो हमारी टीम जो पूरी तरह से वो तैयार रहेगी एक्शन मोड में, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन है, DC साहब, DTO साहब, CMO हो गए, अपने पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, इनका पूरा सहयोग है सर, तभी हम ये जो है सक्षम हो पा रहे हैं करवाने में। नहीं तो इनके बिना सहयोग के हम सक्षम नहीं थे कराने में। पहला इवेंट है हमारा। और इसमें जो हमारे सहयोगी ग्रुप है वो NHPC सेकंड है, चमेरा सेकंड है, होली बजोली प्रोजेक्ट है, फिर श्री माँ भवानी बोटिंग एंड एडवेंचर एसोसिएशन है सर इसमें। तो इस तरह से मेन जो हमारा स्पोर्टर है वो हिमाचल टूरिज़्म है सर। सबसे बड़ा जो स्पोर्टर है हमारा इसमें वो हिमाचल टूरिज़्म है। और ये जो अभियान हम चला रहे हैं MTB चंबा का, ये जो सारा चलो चंबा जो एक अभियान चलाया हुआ है उसके बैनर तले ही ये सारा काम हो रहा है सर, चंबा को प्रमोट करने के लिए एडवेंचर टूरिज़म में। और ये एंडोरेंस साइकिलिंग वगैरह में हम इसको थोड़ा नेशनल इंटरनेशनल मैप में लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं रहता हूँ और मैं नेशनल माउंटेन बाइकिंग चैम्पियन था। मैं 10-12 साल से साइकिलिंग कर रहा हूँ और अब ऑर्गेनाइजिंग में भी हिस्सा लेता हूँ। माउंटेन बाइकिंग जो स्पोर्ट है सर, किसी को पता नहीं है बट एक ओलंपिक स्पोर्ट है, इसमें मेडल्स होते हैं। तो अगर जैसे जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा निकले, वैसे माउंटेन बाइकिंग में भी कोई निकल सकता है इंडिया से। अब जैसे इंडिया में उड़ीसा एक स्टेट है, उन्होंने हॉकी अडॉप्ट किया, हरियाणा ने रेसलिंग अडॉप्ट किया, वैसे ही हिमाचल के पास नेचुरल टेरेन है कि हमारे लोग माउंटेन बाइकिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारा एलिवेशन इतना ज़्यादा है कि हम नेचुरली बहुत फिट एंड स्ट्रॉन्ग है टू डू माउंटेन बाइकिंग। तो वही एजेंडा है सर कि हिमाचल में हम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा प्रॉपर्टी बनाएं, जैसे MTB शिमला होता है, स्पीति होता है, वैसे MTB चंबा भी बने, वो कैलेंडर इवेंट बने और यहाँ से हम टैलेंट आइडेंटिफाई कर सकें जो एशियन एंड फर्दर रिप्रेजेंटेशन कर पाए। युवाओं के लिए क्या स्कोप है इसमें शामिल होने के? सर जैसे सारे स्पोर्ट्स हैं, इसका भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल कंपटीशन होता है, इसके भी अपने मल्टीपल रेसेस अक्रॉस इंडिया। तो एज अ स्पोर्ट ग्रो कर रहा है इंडिया में, ग्रोइंग स्पोर्ट है।
और एज अ लाइफस्टाइल आई थिंक युवाओं के लिए बहुत है, जैसे सर भी बता रहे थे, ड्रग एडिक्ट्स और ये सब इससे किल हो जाएगा इस स्पोर्ट से। और एक ऐसा स्पोर्ट है कि आप इंजॉय करते हो, आपको ट्रेनिंग से ज़्यादा यू लाइक दिस स्पोर्ट, यू गो इनटू द नेचर, आपको अच्छा लगता है। तो ये स्पोर्ट थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्पोर्ट्स से। क्या होता है एमटीबी, क्या है एमटीबी? सर एमटीबी है माउंटेन टेरेन बाइकिंग। तो इसका जैसे क्रिकेट में अलग अलग T20 T50 अलग अलग मैचेस होते हैं, वैसे ही साइकिलिंग में 3 कैटेगरीज हैं। एक रोड साइकिलिंग होती है, एक माउंटेन बाइकिंग होती है, एक BMX होती है। BMX होते हैं जो स्टंट्स करते हैं। रोड साइकिलिंग जो रोड पे बिल्कुल झुक के जो साइकिल चलाते हैं वो रोड साइकिलिंग फॉर्मेट है। और तीसरा है MTB जो हम कर रहे हैं। MTB में सस्पेंशंस होती हैं, मोटे टायर्स होते हैं, तो वो आप ऑफ रोड टेरेन में चलाते हैं। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्ट है इन साइकिल।